राधे राधे दोस्तों। आज शुरू करेंगे हम प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी F व त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R में संबंध निकालना है। दोस्तों आपको पता है लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इन दोनों की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है, एक तरफ से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। अगर कोई मेरा ये गोलीय दर्पण है जिस पर पॉलिश इधर की साइड हो रही है तो एक ऐसा दर्पण कहलाएगा उत्तल, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उभरे हुए साइड के सामने। तो जो उभरा हुआ होगा वो क्या कहलाता है, अपना उत्तल दर्पण। उसे उभरा उसे उत्तल, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर किधर आएगा इस गोले का? अगर मैं इसको गोला पूरा गोला बनाता हूं तो इसका गोले का सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे पोल होगा, पोल बोले तो ध्रुव होगा। ध्रुव से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है बोले तो वक्रता केंद्र, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी उसे हम वक्रता त्रिज्या का नाम देते हैं। गोले की त्रिज्या जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। अब अपन ने यहां पर सी लिया था और इस पोल और सी के बीच में कहीं ना कहीं एफ आता था। एफ क्या होता था? आपकी फोकस दूरी क्या होती थी? इसको कैपिटल एफ ले लो इस पॉइंट को, ठीक है। ये फोकस दूरी, पोल से यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती थी। इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो इस आर में और इस एफ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? दोनों तरीके के दर्पणों के लिए, एक तो उत्तल के लिए और एक अवतल के लिए क्या रिलेशन होता है वो हमें निकालना है यहां पर, ठीक है। कैसे निकालेंगे? दर्पणों के माध्यम से ही निकालेंगे। और सबसे पहली बात भाई साहब ये गांठ बांध लेना अपने दिमाग में कि भाई साहब इस वाले पूरे चैप्टर में आपको ज्यामिति आनी जरूरी है, ज्योमेट्री आनी जरूरी है, और टेन थीटा साइन थीटा ये वाले रिलेशन आने जरूरी है, और ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं। एक तो जियोमेट्री और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आना जरूरी होती है, ठीक है ना। अगर ये आती है, और डायग्राम बनाना भी आना चाहिए भाई साहब। अगर डायग्राम बनाना नहीं आता ना तो फिर भूल जाओ, ठीक है। ये चीजें आ गई तो ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और डायग्राम, इन पे ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में रिलेशन की। हाँ जी भाई, बात कर लेते हैं इन दोनों के रिलेशन की। बात कुछ ऐसी है, आप पहले किसको लेना पसंद करेंगे, उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण आपकी इच्छा है, दोनों का रिलेशन एक ही निकल के आएगा। तो दोनों के लिए मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले आप उत्तल दर्पण लें। क्या लें? उत्तल दर्पण। दर्पण बोले तो इसको अंग्रेजी में बोले हैं, क्या बोले हैं भैया? कॉन्वेक्स मिरर। मिरर वही चीज है जिसमें आप अपना थोबड़ा देखते हैं, ठीक है। यह है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कैसे बनाते भैया? ऐसे बनाते हैं। अब इसमें पॉलिश किधर की साइड करते? इधर की साइड करते हैं, ताकि हम उभरे हुए पार्ट की तरफ मूव कर सके हैं, अपना ऑब्जेक्ट इधर रख सके, ठीक है। हो गया, ये उत्तल दर्पण आपके। अब आपका ऑब्जेक्ट किधर रहेगा? इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर ही रहेगा ना, ठीक है। तो यहां पर होगा पोल। क्या होगा? पोल बोले तो P, ठीक है ना। और यहां पर कहीं दूरी पर ये पूरा गोला बनेगा, और गोले का सेंटर कहीं ना कहीं यहां पर आएगा C। और यहां से पोल से C तक की दूरी अपन R लेते हैं। क्या लेते हैं? R लेते हैं। और इसका फोकस कहीं ना कहीं बीच में आएगा, कैपिटल F लेते हैं, ठीक है। कहीं पर भी अपन को पता नहीं बीच में आ रहा है साइड में आ रहा है, लेकिन ये इतना पक्का है कि ये वक्रता केंद्र और पोल के बीच में है, ठीक है भाई। सब इस आर को बाद में लिखूंगा मैं, फिर से आपको पता होना चाहिए आर होता है, ये स्मॉल एफ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इधर थोड़ा एक्सटेंड कर दो भैया। कर दिए हैं? कर दिए। अब क्या कीजिएगा, अब आपको एक समांतर रेखा लानी है। किसके?
मुख्य अक्ष के, ये जो जा रही है पोल से निकलती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो निकल जा रही है रेखा, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में भी याद रखो, इंग्लिश में भी याद, सॉरी दोनों तो सेम ही होता है, अंग्रेजी और इंग्लिश। अंग्रेजी में भी याद रखो और हिंदी में भी याद रखो। तो आपको समांतर एक प्रकाश की किरण ले जानी है, मैंने कहा ले गया भैया। अब क्या होता है, कोई सा भी दर्पण ले लो, समांतर अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई सी भी एक प्रकाश की किरण जाती है, या तो वो फोकस पर टकराती है या फोकस पर टकराती हुई प्रतीत होती है। और उत्तल दर्पण में तो क्या होता है, फोकस पर टकराती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि इसका होगा, अब क्या होगा, परावर्तन होगा, क्योंकि मिरर से टकरा रहे हो भाई साहब। तो मिरर से परावर्तन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो लंब कहां से खींचोगे, ये गोले की खास बात होती है, इसलिए मैंने कहा था ज्यामिति आपको आनी जरूरी है। खास बात ये होती है क्या, अगर मैं लंब खींचना है, मुझे किसी भी बिंदु पर खींचता हूं लंब, तो उस लंब को, ये लंब खींच दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो ये लंब जो है आगे जाके सेंटर पर मिलता है। कहां पर मिलता है, सेंटर पर मिलता है। या फिर कहूं सेंटर से अगर मैं कोई भी रेखा खींचता हूं, वो नॉर्मली क्या होती है, त्रिज्या होती है, और स्पर्श रेखा बनाता हूं, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, और इस त्रिज्या को आगे बढ़ाता हूं तो इधर वाली साइड पे भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये लंब कहलाएगा गोल सरफेस के लिए। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, अब इसको आगे इधर एक्सटेंड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब, लंब बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, इधर ले लो या उधर ले लो, बात बराबर है। अब जितना आई एंगल था उतना ही आर एंगल से क्या हो जाएगा, ये आर एंगल से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। सॉरी ज्यादा बन गया, ठीक है, ये आर एंगल से परावर्तित हो गया। अब ये जहां पे भी टकराएगा भाई साहब, डायग्राम में थोड़ी बहुत हो जाती है, ये अब ये तो पीछे चला गया, वापस उसी माध्यम में लौट गया। परावर्तन का मतलब ये जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम में वापस लौट जाओ, वही परावर्तन है। अब क्या होता है भाई साहब, ये इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हुए जहां पर ये रेखा मिलती है वो हमारा क्या होता है, फोकस होता है। जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी मुख्य अक्ष से, वो क्या होगा, हमारा फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मान लेता हूं मैं एंगल आई बन रहा है, ये एंगल आर है, और हमें पता है परावर्तन के नियम से एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। दोनों को मैं थीटा मान लूं, मान लो सर, हमें कौन सी दिक्कत है, ठीक है ना। अगर ये थीटा हो गया तो ये थीटा और ये भी थीटा, थीटा थीटा टोटल कितना हो गया, 2 थीटा। ठीक है भाई साहब, ये 2 थीटा हो गया। और अब देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो एक बार, ये एंगल पूरा 2 थीटा है, ये वाली आपतित जो आपतित किरण थी इस वाले मुख्य अक्ष के समांतर है, ये समांतर है इसके, तो क्या होगा, इसको एक्सटेंड किया और ये वाली रेखा इसको काट रही है। क्या कर रही है, ये वाली रेखा इसको काट रही है। अगर ये वाला एंगल इसमें थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है ना, क्या होता है, दो समांतर रेखाओं को कोई सी भी किरण कोई भी रेखा दूसरी रेखा काटती है तो ये वाले कोण समान होते हैं, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा 2 होगा, तो ये थीटा 2 होगा। ठीक है ना, ऐसे समान होता है। तो इसी हिसाब से क्या करते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और आप देखेंगे सेम टू सेम वही चीज, ये वाली समांतर, ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, समांतर समांतर को ये वाली रेखा काट रही है। तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 2 थीटा हो जाएगा। आ गया केस समझ में। अब सेम टू सेम यही चीज किसके लिए होगी, और इस बिंदु को अपन एम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसमें खास बात याद रखना, कई बार इसको एम से पी चल है यहाँ पे पार्ट, लेकिन इसको अपन यहाँ पर पूरा त्रिभुज बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको
लंब खींच देते हैं यहां पर डी, और ये जो P से D की दूरी है, P से D की दूरी, उसको कई बार हम नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नगण्य। तो मतलब वो कहते हैं ना कि जो चाचा है वही भतीजा है, इस हिसाब से जो P है वही D है। तो P और D में इतना ज्यादा अंतर नहीं मानते अपन, ठीक है ना। अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपने सिलेबस में यही है, ठीक है। तो P और D की दूरी को नगण्य मान लेना, मतलब जो P है वही D हो जाएगा। हो गया। अब सेम टू सेम यही केस, ये तो किसके लिए था? उत्तल दर्पण के लिए। और सेम टू सेम यही केस में चलूंगा अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण कैसा बनता है वो बनाया आप, बेझिझक बनाए। ये मुख्य अक्ष बन गई, यहाँ पे पोल होता है, P से डिनोट करते हैं। इधर पॉलिश किधर होती है? उभरे हुए साइड पे, और केव वाला साइड खुला होता है। इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जिसका तल अंदर है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब सेम टू सेम जैसे मुख्य अक्ष के समांतर एक कोई रेखा लेके आया, इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे होगा। मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा लेके आया, इसका होगा परावर्तन। क्या होगा? इसका होगा परावर्तन। परावर्तन किधर होगा भाई साहब? ये मैं इधर होगा, क्योंकि बात यही थी, कोई भी समांतर रेखा आती है मुख्य अक्ष के, समांतर किरण आती है मुख्य अक्ष के, वो कहां पे जाके मिलती है? फोकस पे जाके मिलती है, ठीक है। मिल गई। अब मैं क्या सेम टू सेम वही, यहां पर लंब खींचा जाएगा। लंब कहां से निकलता हो दिखेगा आपको? सेंटर से। ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल आर हो जाएगा। सेम टू सेम वही केस लेना है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब देखें एकांतर कोण, ये केस देखना है यहाँ पे, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला कोण अगर थीटा है, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये वाला कोण अगर 2 थीटा है तो ये वाला कोण भी 2 थीटा होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? वही यहां पर एम बिंदु, दोनों के लिए सेम केस चलेगा भैया। और इसको यहाँ पे लंब खींच दो, यहां पर इसको डी बोल दो, और ये पीडी के बीच की, पीडी की दूरी को क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे। मतलब जो चाचा है वही भतीजा, मतलब जो पी है वही डी है, ठीक है ना। अब करते हैं इनका संबंध निकालते हैं। संबंध कैसे निकलेगा भाई साहब? संबंध निकलेगा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। किसकी मदद से? ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे भाई साहब? ये बताओ टेन थीटा बराबर क्या होवे? अब आप कोई त्रिभुज बनाते हो, समकोण त्रिभुज बनाते हो, उसमें क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होवे, एक हाइपोटेनस होवे, और एक होवे आधार। आधार बोले तो बेस होवे, इसको बेस को आधार बोलते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, और पी को परपेंडिकुलर बोले तो लंब बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। तो टेन थीटा में रिलेशन क्या हुआ? टेन थीटा में रिलेशन होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बी, बेस। बेस बोल रहा था मैं, सॉरी, बेस होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो और ऐसे भी बोल सकते हैं लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे दो ट्रायंगलों का रिलेशन लेना है आपको। पहला ट्रायंगल हो जाएगा आपके लिए, कौन सा लेना है? पहला ट्रायंगल कोई सा भी ले लो, जिसको भी पहला लेना चाहते हो। मैं लूंगा सबसे पहले एमडीसी, एमडीसी, ट्रायंगल एमडीसी को लेते हैं। एम ये हैगा, डी ये हैगा, और सी ये हैगा, ठीक है ना। या आप बोलना चाहो तो अगर इस वाले एंगल को लेंगे तो इसको बीच में रख लो, एम सी डी, ठीक है, आपकी इच्छा, कोई सा कैसे भी लेना चाहो। एम सी डी ट्रायंगल में टेन थीटा बराबर क्या हो जाओ भाई? पी बाई बी, लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब ये होगा एंगल के सामने वाला, और आधार क्या होगा? हाँ भाई साहब, आधार ये होगा, आधार ये होगा ना, क्योंकि इसके साथ वाला जो भुजा होगी वही आधार हो जाएगी। तो आधार है आपका डीसी, लंब तो है एम डी, और आधार हो जाएगा सी डी या डीसी, सी डी ले लो, ठीक है। अब सेकंड, अब देखो सुनो भाई साहब, सेम दोनों के लिए कैलकुलेशन सेम रहेगी। अब उसमें भी एमसीडी देखो,
एम सी डी, इसमें भी देखो एम सी डी, टेन थीटा बराबर एम डी बाई सी डी लंब बटा आधार, इसमें भी देखो टेन थीटा बराबर लंब बटा लंब कितना है एम डी और सी डी, सेम है दोनों के लिए, सेम चल रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। सेकंड वाला ट्रायंगल लूंगा मैं एम एफ डी, एम एफ डी, इधर भी देखो एम एफ डी, टू थीटा वाला अब ट्रायंगल लूंगा, इसमें पहले थीटा वाला ट्रायंगल लिया था, अब टू थीटा वाला ट्रायंगल, थीटा वाला टू थीटा वाला, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, टेन टू थीटा, रेशियो तो वही रहता है लंब बटा आधार, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा वही एम डी, ठीक है, और उसके बाद एम डी अपॉन एफ डी, ठीक है, इसमें भी एम डी अपॉन एफ डी, ये रिलेशन आ गया। अब सर इसका क्या सीन है, इसका एक सीन है, इसका इस्तेमाल करेंगे अपन कैसे। अब अपने सिलेबस में क्या होता है, ये जो किरणें होती है जो एंगल बनाती है बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे छोटे एंगल बनाती है, और छोटे एंगलों के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक खास बात होती है कि थीटा के छोटे मानों के लिए, छोटी वैल्यूज के लिए जो रेडियन में मान होता है, थीटा का जो रेडियन में मान होता है वही मान टेन में, साइन में या कोज में होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखो ना टेन थीटा, तो उसका मान जो भी निकल के आएगा वो लगभग लगभग जो रेडियन में थीटा था उसके बराबर आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा बराबर थीटा, और टेन टू थीटा बराबर लगभग लगभग टू थीटा हो गया। तो यहां से मैं साफ साफ लिख सकता हूं टेन थीटा बराबर थीटा हो गया, और टेन टू थीटा बराबर टू थीटा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं मैं भाई साहब, टू थीटा बराबर कितना है एम डी अपॉन एफ डी, और थीटा का मान कितना है ये रहा भाई साहब। अब पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करो आप, पहली इक्वेशन का मान इसमें रख दो टू थीटा में, थीटा में टू इंटू थीटा कितना है एम डी अपॉन सी डी बराबर कितना है एम डी अपॉन एफ डी, एम डी से एम डी को काटा, काट दिया भाई साहब। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, ये आ गया टू अपॉन सी डी और वन अपॉन एफ डी, अब इनको इनवर्स कर दे, इनवर्स करने के बाद आपको क्या मिलेगा सी डी डिवाइडेड बाई टू एफ डी। अब देखेंगे एफ डी को क्या लेते हैं अपन, फोकस लेते हैं, फोकस दूरी होती है, और सी डी को क्या लेते हैं अपन आर, वक्रता त्रिज्या आर, नीचे क्या है टू। तो हेंस अपन को रिलेशन मिला क्या भाई साहब, क्या रिलेशन मिल गया कि भाई साहब जो फोकस दूरी होती है दोनों दर्पणों में वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्या होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर से देख लो, फोकस हमेशा दोनों दर्पणों में ये निकल के आएगा कि वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, तो मतलब जो फोकस होगा सेंटर और इसके पोल के जस्ट बीचों बीच में होगा, क्या होगा बीचों बीच में। मैंने पहले ही कह दिया था आपको डायग्राम समझना आना चाहिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम कैसे बनाया इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, बार बार रिवाइंड कर लेना, समझ लेना, फिर वापस से आपको अगला फंक्शन समझ में आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, कि आपका ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आपको जरूरत है कि टेन थीटा का मान कैसे लेते, लंब आधार होता है, और उसके बाद में आपने ट्रायंगल डिसाइड कर लिया थीटा का, फिर टू थीटा का, उसके हिसाब से मान आ गया लंब आधार में। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कंडीशन लगानी है, ये याद रखना है भाई साहब, रेडियन के छोटे मानों के लिए, थीटा के छोटे मानों के लिए जो टेन थीटा होता है थीटा के बराबर होता है लगभग, ये 20 डिग्री से छोटे मानों के लिए होता है, और टेन टू थीटा बराबर लगभग टू थीटा हो जाएगा। तो टू थीटा बराबर कितना हो रहा है टेन टू थीटा, तो एम डी अपॉन एफ डी ये कर दिया, और थीटा का मान पहली वाली इक्वेशन से रख दिया एम डी बाई सी डी, एम डी बाई एफ डी, एम डी कैंसिल, टू बाई सी डी, इनको इनवर्स किया तो सी डी बाई टू और बराबर एफ डी हो गया। तो आर बाई सी डी का मान कितना था, सी डी था अपना वक्रता त्रिज्या आर, और एफ डी कितना था फोकस दूरी एफ। तो ये रिलेशन निकल के आया दोनों के लिए, एक तीर से दो निशाने के लिए अपन ने, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो मैं बोलता नहीं हूं कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा है, आपको पसंद आ रहा है तो करो, नहीं तो राम जी राजी अपने तो, राधे राधे।
अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर।